Assalamu alaikum, this is Muhammad Ayub, and in this video we are going to solve chapter 7 problems, which is from the classical mechanics by the author J.R. Taylor. तो हमारे पास सबसे पहले जो 7.1 प्रॉब्लम है, राइट डाउन द लैग्रेंजियन इक्वेशन फॉर प्रोजेक्टाइल सब्जेक्ट टू नो रेजिस्टेंस, यानी कि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट आउट कर देना है इन टर्म्स ऑफ कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स। कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स में हमने लैग्रेंजियन इक्वेशन को लिखना है। कार्टीजन कोऑर्डिनेट्स आप जानते हैं एक्स वाई जी विद जी मेजर वर्टिकली अपवर्ड, जिसमें हमने जी को वर्टिकली अपवर्ड लेना है। फाइंड 3 लैग्रेंज इक्वेशंस एंड शो दैट दे आर एग्जैक्टली व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशन। ये कहता है कि हमने लैग्रेंज की 3 इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उनको एक्सप्लेन करना है कि क्या वो वाकई ही हमारी मोशन को, कौन सी मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हम इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं 7.1 का। ये तो हमने चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा है। जो हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन है वो डिफरेंस है एक्चुअल में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को हम लैग्रेंज इक्वेशन, लैग्रेंज इक्वेशन या लैग्रेंज फिनोमेना कहते हैं। तो हमारे पास हमें ये भी पता है जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये वाला, ये जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है, इसमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो एक्ट कर रही होती है। तो अगर हम यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिखें, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हमारे पास 1/2 mv² माइनस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास मोस्टली होती है mgh। लेकिन यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेंगे तो हमें उन्होंने खुद कहा है, स्टेटमेंट में आप क्वेश्चन पे गौर कर सकते हैं कि उन्होंने हमें कहा है जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड है, मीन के जी एक्सिस पे। तो हम h की जगह mgh लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये v²। तो इन कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स, इन कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास v² इज इक्वल टू v.v। तो यहाँ पे हम इनके कोऑर्डिनेट्स अगर हम राइट करें तो v² हमारे पास हो जाएगा x डॉट इंटू एक्स यूनिट वेक्टर प्लस y डॉट इंटू वाई यूनिट वेक्टर प्लस z डॉट इंटू जी यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास एक v की वैल्यू है और इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसी v के साथ, यानी कि x डॉट एक्स यूनिट वेक्टर, y डॉट वाई यूनिट वेक्टर और z डॉट जी यूनिट वेक्टर। तो इसका जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा v² का, हमारे पास x डॉट स्क्वायर, y डॉट स्क्वायर और z डॉट स्क्वायर, यहाँ पे ये जो यूनिट वेक्टर हैं ये डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर ये वैल्यू v² की इस इक्वेशन में पुट करें, इक्वेशन 1 अगर हम इसे कहें, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा लैग्रेंज इज़ इक्वल टू 1/2 m। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर गए, यहाँ पे x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर इंटू माइनस mg और ये z, ये वाला, यहाँ पे हमने v² की जस्ट वैल्यू पुट कर दी और बाकी वैसे की वैसे। नेक्स्ट हम इसे करेंगे, इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन 2। इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा करली ओवर करली x 1/2 m ये, और उसके बाद हमारे पास आएगा x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस mg। इसी तरह माइनस, अब हम इसका, ये आपने मेथड पढ़ा हुआ है, पहले हाफ डेरिवेटिव मतलब पार्शियल डेरिवेटिव और उसके बाद उसी टर्म का फुल डेरिवेटिव।
उसी पे ही हमने फुल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। ये टर्म आप पहले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। 1/2 m और x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। ये एक टर्म हो गई। यहाँ पे हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमने पहले पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया, उसके बाद फुल डेरिवेटिव, उसी टर्म पे फुल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया और इसे इक्वल टू 0 रखा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास सॉल्व करने के बाद ये जो टर्म आएगी ये सारी हो जाएगी 0। क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पे m भी कांस्टेंट है और 1/2 भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है। और ये भी हम डेरिवेटिव ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे 1 होगा, लेकिन इसका y और z का जो डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये यहाँ पे एज अ कांस्टेंट यूज़ हो रही हैं, जबकि हमारे पास डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। जब हमारा पार्शियल डेरिवेटिव या फुल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो तो हमारे पास y और z ये क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे एज अ कांस्टेंट। तो ये सारी टर्म इक्वल टू 0 हो जाएगी। फर्दर हम क्या करेंगे कि हम इस इक्वेशन को पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। ये जो पार्शियल डेरिवेटिव x डॉट एक्स करली ओवर करली x डॉट है, ये इसका हम पहले डेरिवेटिव लेंगे, फिर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसे हम इक्वेशन कहते हैं 3। इस 3 इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम करली ओवर करली x डॉट अप्लाई करेंगे, मतलब कि ये वाला 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस mg। तो हमारे पास जो टर्म आएगी, मतलब कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा 1/2 m इंटू 2x डॉट, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा mx डॉट। तो इसी को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में। यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे आएगा माइनस mg। ये वाला यहाँ पे लिखना था, लेकिन ये नहीं लिखा, ये यहाँ पे आ जाएगा। पार्शियल x डॉट का डेरिवेटिव लेने के बाद हम वहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन 3 में d ओवर dt। तो यहाँ पे हमारे पास आया था mx डॉट, जो कि इक्वल है 0 के। तो m तो हमारे पास यहाँ कांस्टेंट है, d ओवर dt x डॉट इज़ इक्वल टू 0। ये हमें पता है कि किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो, किसी भी वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर 0 हो तो वो टर्म क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो x डॉट यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। जो प्रोजेक्टाइल की मोशन है अलोंग x एक्सिस वो है कांस्टेंट। अब हम चेक करेंगे। आप यूँ भी कर सकते हैं, आप चेक ना भी करें, डेरिवेटिव ना भी अप्लाई करें, आप सिमिलरली करके y डॉट इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं सॉल्व कर दूँगा तो आपके लिए आसानी होगी। हम फॉर y एक्सिस, मतलब कि फॉर y के लिए, तो हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। पहले x विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई किया था पार्शियल डेरिवेटिव, अब विद रिस्पेक्ट टू y अप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोसीजर जो है वो रिलेटेड ही है, लेकिन हम स्टेप्स जो है ना उनको रिपीट कर देते हैं। माइनस mg। ये इक्वेशन तो पहले भी यूज़ की थी, लेकिन यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव, पहले पार्शियल डेरिवेटिव फिर पार्शियल डेरिवेटिव का माइनस लेके फुल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा करली ओवर, यहाँ पे डॉट आएगा, करली ओवर करली y डॉट। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर और माइनस mg। तो पिछली बार की तरह ये टर्म 0 हो जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम यहाँ पे करली ओवर करली y डॉट, तो 1/2 m x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर प्लस z डॉट स्क्वायर माइनस mg। तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो होगा 1/2 m इंटू 2y डॉट। यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो my डॉट आ जाएगा। तो इसको हम अगर इसी इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें मतलब कि इस डेरिवेटिव में, ये पार्शियल तो ले लिया हमने, पार्शियल ले लिया, लेकिन हम इस कंप्लीट में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा d ओवर dt इंटू
एम वाई डॉट, यहाँ पे एम कांस्टेंट है, इसे हम ज़ीरो में पुट करेंगे तो डी ओवर डी टी इंटू वाई डॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सेम इसी तरह कि यहाँ पे हमने डी ओवर डी टी एक्स डॉट, ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो है मतलब कांस्टेंट है, तो ये y के केस में भी ये y डॉट क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन z के केस में ये कांस्टेंट नहीं होगा। z के केस में कांस्टेंट क्यों नहीं होगा वो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू z, करली ओवर करली z, उसी इक्वेशन पे जिसको हमने x और y के लिए यूज़ किया था, यानी कि इक्वेशन 2 को। तो हमारे पास x डॉट प्लस वाई डॉट स्केयर प्लस जी डॉट स्केयर माइनस एम जी जी, और उसी पे हमने माइनस लेकर उसका फुल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आगे वही सेम पार्शियल डेरिवेटिव कर ली और कर ली जी इनटू, यहाँ पे आगे लिख लेते हैं नीचे 1/2 m, और m के बाद इंटू एक्स डॉट स्केयर प्लस वाई डॉट स्केयर प्लस जी डॉट स्केयर माइनस एम जी जी। ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, इसका मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और इसमें पुट कर देंगे, तो इसके डेरिवेटिव के लिए करली ओवर करली जी 1/2 m, ये स्टेप बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, वरना डायरेक्ट भी कर सकते थे हम सिमिलरली करके, लेकिन एक एक स्टेप करने का मकसद यही है कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव जब अप्लाई करेंगे तो इन सब के लिए तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म। यहाँ पे z आ गया है, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव का आंसर जो होगा ना वो माइनस, ये वाला माइनस m और g, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा, 1 होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास इक्वल है करली ओवर करली जी डॉट, यहाँ पे जी के लिए था, यहाँ पे जी डॉट के लिए, तो यहाँ पे 1/2 m एक्स डॉट स्केयर प्लस वाई डॉट स्केयर प्लस जी डॉट स्केयर माइनस एम जी जी, इसका जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 1/2 m डॉट 2z इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे हमने, आपने एक चैप्टर में इक्वेशन पढ़ी होगी एलर लैग्रांज इक्वेशन, जो कि हमारे पास है माइनस एम जी माइनस डी ओवर टी टी एम जी, ये जो हमने अभी इक्वेशंस फाइंड आउट की हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा डी ओवर डी टी एम जी डॉट, ये वाली इक्वेशन उधर जाके प्लस में हो जाएगी, इज़ इक्वल टू एम जी, तो एम एम से कैंसिल हो जाएगा, तो z इज़ इक्वल टू माइनस जी। ओके, यहाँ पे डेरिवेटिव है ना, यहाँ पे इक्वल नहीं है, ये वाला माइनस उधर चलाएगा, तो z जो है ये इक्वल नहीं है। यहाँ पे हमने क्या चीज़ लर्न की कि ये जो हमारे पास प्रीवियस में हमारे पास ये जो x और y क्या हैं, x और y के कांस्टेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो हैं, यानी कि ये क्या हैं, कांस्टेंट हैं, उनके डेरिवेटिव ज़ीरो हैं, तो वो x और y क्या हैं, कांस्टेंट है। लेकिन z यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो z है ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से है। आप यूँ भी कह सकते हैं x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी आर कांस्टेंट, मतलब कि ये क्या हैं कि अगर आप यूँ कहें करली x ओवर करली t, तो ये क्या है, ये वेलोसिटी ही है ना, तो ये वेलोसिटी ही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x एंड y कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी आर कांस्टेंट एंड द एक्सेलरेशन अलोंग टू z एक्सिस, जो z के अलोंग एक्सिस है वो नेगेटिव है, नेगेटिव टू g, यानी कि प्रोजेक्टाइल ग्रेविटेशनल वर्टिकली अपवर्ड है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है। तो ये था हमारा 7.1। आई होप कि आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा।